वज़ीर आला सोहेल अफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल रवाना। काबीना अरकान और अरकान असम्बली भी वज़ीर आला के साथ है। वज़ीर इत्तलात शफीक जान कहते हैं मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। बानी चेयरमैन की सेहत से मुतालिक विफाकी और पंजाब हुकूमतों की संगीन गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। कैदे तन्हाई में रखना इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। ईरान जंग ने अमरीकी फौजियों को नफसियाती मरीज बना दिया। कई एहलकारों की खुदकुशी की कोशिश। अमरीकी तियारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन पर तैनात मुतादिद एहलकारों की समंदर में छलांग लगाने की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने बताया कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बायस उनके शोहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि जहाज के अमले ने कई एहलकारों को ऐसा करने से रोका। रिपोर्ट में अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशाई ज़रूरिया की किल्लत का भी दावा। अमरीकी सेनेटर्स का वाक़यात की तहकीकात कराने का मुतालबा। अमरीकी बहरिया की फौजियों में खुदकुशी की कोशिशों या ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद। इब्राहिम लिंकन पर 5000 सेलर्स और मेरीन्स गुज़श्ता 8 माह से ज़ायद अरसे से तैनात हैं। ईरान की जंगी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली। पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी कहते हैं पासदारान इनकलाब को अपनी अस्करी सलाहियत इस सतह तक ले जाने का हुक्म दिया जाएगा कि जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद ना रहे बल्कि इसे मुखालिफ के इलाके तक ले जाने की इस्तेदाद भी मौजूद हो। पासदारान इनकलाब को मुकम्मल तैयारी रखने की हिदायत की गई है ताकि ज़रूरत के वक्त कार्रवाई की जा सके। अमरीका का फौजी बजट ईरान के दिफाई बजट से तकरीबन 100 गुना ज्यादा है। हालिया तनाज़े में दुश्मन के तमाम 14 अहदाफ नाकामी से दो चार हुए। पासदारान इनकलाब तबाह हो चुकी। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान के पास पैसा नहीं, मुल्क तबाह हो चुका। महंगाई 300% तक पहुंच चुकी है। ईरान के पास बहरिया है और ना ही फजाइया। फौजी तनख्वाहों से महरूम है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इकदाम नहीं करता। ट्रंप का एक बार फिर आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल करने का दावा। कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। Munir has taken in this is really a service to the world. This war is incredibly dangerous for world peace, but also for the world economy, and that you stepped forward and took this difficult but heroic position of providing the Islamabad talks. नॉर्वे की खिती और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। 10 साल बाद नॉर्वे के वजीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा। दफ्तर खारजा में मीडिया से गुफ्तगू में एस्पेन बार्थ ने कहा पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। अमन की कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पिज़राई हासिल हुई। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मैशत के लिए इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान और नॉर्वे का अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान बहरी अमूर में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के मामले से भी नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राबिते में था। हसास सूरत हाल में राबिते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब और तुर्किया के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मक्का मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, खिते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। तुर्क सदर मक्का दिफाई मुआहदे में मजीद ममालिक की शमूलियत के लिए पुरउम्मीद। रजब तैयब अर्दवान कहते हैं उम्मीद है मुआहदा मजीद वुसअत इख्तियार करेगा और एक दिन ऐसे हालात पैदा होंगे कि खिते में तमाम ममालिक इसके दायरे कार में यकजा हो जाएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान कह चुके हैं उम्मीद है अगले मरहले में मिस्र भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा। मिस्र की शमूलियत में सिर्फ चंद तकनीकी अमूर रुकावट बने हुए हैं। मिस्र ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई ताउन ने नए दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद रखी। मक्का मुआहदे गहरी सिफारती और अस्करी असरात के साथ मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नेशनल इंटरेस्ट का एतराफ़। कहा पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद के बड़े पैमाने पर पैदावार अहम सलाहियत है। सऊदी माली वसाइल
इसराइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी दिफाई सनत को मजीद मजबूत बनाएगी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 8 एहलकारों को अगवा कर लिया। कमेटी मुखवी पुलिस एहलकारों को रिहा करे, नुकसान हुआ तो संगीन नताइज होंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खबर अली शौकत की वार्निंग, कहा मुखवी एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, शरपसंदों ने लोगों को धमकियां दी, कोई भी कानून से बालातर नहीं। रियासत पहले कमजोर थी न अब कमजोर है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी किसी एजेंडे पर काम कर रही है, रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। वालिदैन अपने बच्चों को शरपसंदों के मजमूम अज़ाइम से महफूज रखे। रावलाकोट में अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी गई, खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। आज़ाद कश्मीर के अवाम पर तशद्दुद एहतजाज को मुस्तरद करते हैं। अवाम ने तंजीम से राबिते मुनक़तर कर लिए। कलअदम तंजीम का वाहिद मकसद रियासती अमलदारी को कमजोर करना है। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और बरात में बड़ा इजाफा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15,50,000 रुपए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। माहाना 1,50,000 रुपए मेडिकल अलाउंस भी मुकर्रर। जुडिशल अलाउंस 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। पेंशन से मुतालिक शिक में 70 साल की हद बढ़ाकर 75 साल कर दी गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 रुपए मुकर्रर। दीगर जजेस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,05,000 रुपए होगी। रिटायरमेंट या आला अदालत में तरक्की की सूरत में गाड़ी रियायती कीमत पर खरीदने की इजाजत होगी। रिटायर्ड जजेस को वफाकी हुकूमत के सालसी मामलात में फीस की इजाजत भी मिल सकेगी। ब्रॉड पीक हादसे में लापता पाकिस्तानी को पहमा सुहेल सखी की मैयत मकामी पोर्टर्स ने तलाश कर ली। मकामी पोर्टर्स अबू जर अली, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नदीम ने बगैर जदीद आलात के कई घंटे मेहनत करके मैयत निकाली। पाकिस्तानी को पहमा सुहेल सखी 30 जुलाई को ब्रॉड पीक पर आने वाले बर्फानी तोदे की जद में आकर दीगर 10 को पहमाओं के साथ लापता हो गए थे। एक नेपाली को पहमा वज़ीर आला सोहेल अफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल रवाना। काबीना अरकान और अरकान असम्बली भी वज़ीर आला के साथ है। वज़ीर इत्तलात शफीक जान कहते हैं मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। बानी चेयरमैन की सेहत से मुतालिक वफाकी और पंजाब हुकूमतों की संगीन गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। कैदे तन्हाई में रखना इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। लापता वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स के ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम की सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। मौके पर सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ मिला। मजदूर ने बताया कि 9 अफराद काम करते हैं, चंद रोज से काम रुका हुआ है। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका हुकाम को फोन करके मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर दरामद करने के इकदाम की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे भर में 6,000 से ज्यादा सिस्टम्स मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो चुके। एंड टू एंड ऑटोमेशन और पेपरलेस सिस्टम करप्शन के खात्मे में असर साबित होगा। अवाम को मामूली कामों के लिए सरकारी दफातर आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। डिजिटल ऑटोमेशन के जरिए शफाफियत यकीनी और करप्ट अनासर का खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। एहसास नौजवान प्रोग्राम का हजम 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने की मंजूरी। अशराए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम से 12 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी तक मनाने की भी मंजूरी। ज़म्मा ज़िला के मॉडल स्कूलों के लिए 18 करोड़ 87 लाख 56,000 रुपए की ग्रांट मंजूर। स्कूल से बाहर बच्चों के स्कूलों में लाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी दे दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात नाकाम। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं मुतालबात की मुकम्मल तहरीरी मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया महंगी होने लगी। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता, 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 54 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 41 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 389 रुपये 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 77 रुपये, पेट्रोल पर 80 रुपये और मट्टी के तेल पर 20 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद खाम तेल के निर्खों में कमी। बरतानवी ब्रेंट $88 जबकि अमेरिकी खाम तेल की कीमत $82 फी सेंट हो गई।
मीर रजा के मुकदमे में कत्ल और शफाहिद छुपाने की दफा शामिल। पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट कराची सिटी कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 28 जुलाई की रात मीर रजा दफ्तर से घर आया। वालिदा को अपने दूसरे घर से होने का आकर कहा। वापस न आने पर फोन किया गया तो मोबाइल बंद था। अदालत ने इब्तदाई रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कोमल जान दरियाई समा में डूबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कोमल जान टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए दरिया में गिरी और जाँ बहक हुई। पुलिस ने तहकीकात में एनी शाहिदीन के बयानात और दीगर शवाहिद का जायजा लेने के बाद वाक़ये को हादसा करार दे दिया। एक मोबाइल हैंडबैग से जबकि दूसरा मोटरसाइकिल से मिला। वर्षा ने भी किसी पर शुबा जाहिर नहीं किया। रावलपिंडी के इलाके गुजरखान में गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम वारदात के बाद फरार। मकतूला निमरा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक निमरा ने घर से भागकर पसंद की शादी की थी। कचहरी खुदकुश हमले के मुतासरीन को ताहाल मुआवजा न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा समात तक अदायगी न होने पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब करने का इंदिया। IG इस्लामाबाद से मुतासरीन की फहरिस्त और रिपोर्ट भी तलब। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए। अभी तक इस मामले को हल हो जाना चाहिए था। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत से 15 दिन का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम जिना-1 रख दिया गया। स्पार्को के मुल्कगीर मुकाबले में 4000 से ज़ायद तजावीज़ मौसूल हुई। 7 अफराद की जानिब से जिना-1 नाम तजवीज़ किए जाने पर कुर्रा अंदाजी के जरिए भावनगर के 17 साला तैयब करीम को फातेह करार दिया गया। मकामी तौर पर तैयार करदा जिना-1 2019 में चीन के चांग-ई-8 मिशन के जरिए चांद के जनूबी कुतुब पर जाएगा, जहां ये कमरी सतह प्लाज्मा और तापकारी के साइंसी मुताला करेगा। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी के जश्न का शानदार प्रोमो जारी। चलो फिर से मुस्कुराए, शब आज़ादी की रौनक बढ़ाकर परचम कुशाई का फर्ज निभाए और मिलकर 79वीं शब आज़ादी को यादगार फतह इस्लामाबाद पर जश्न मनाए। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। 14 अगस्त की रात 12 बजे तक इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR की जानिब से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज। नगमे में गिलगित बल्तिस्तान के गुलकार मजीद अहमद ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया।